वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर प्राइम टेक। मैं हूं आपके साथ विशाल और मैं हूं ईशान। तो विशाल भाई, अभी तक हमने सुना था कि एक बार को फैशन वापस ट्रेंड में आ सकता है, पुरानी शर्ट्स पुरानी जीन्स वापस ट्रेंड बनती हैं, म्यूजिक एक बार को वापस ट्रेंड बनता है रिमिक्स होके, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वापस आ रही है। बिल्कुल ईशान, और टेक्नोलॉजी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी सारे हॉलीवुड स्टार्स, क्योंकि 90s में हम पहले वो यूज किया करते थे, क्योंकि आज की डेट में सब यूज करते हैं वायरलेस ईयरफोन्स। अब 90s के टाइम पे जो यूज होते थे हॉलीवुड स्टार्स, वो यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है वायर्ड ईयरफोन्स। जी हाँ, वायर्ड ईयरफोन्स। अब ये क्यों वापस ट्रेंड में आ रहे हैं, कौन से आपको बेस्ट रहेंगे, वो सब देखिए हमारे इस सेगमेंट में। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे ड्रेक, जेंडेया और हैरी स्टाइल्स पब्लिक अपीयरेंस, एयरपोर्ट लुक्स और स्ट्रीट स्टाइल फोटोज में वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब पूरी दुनिया वायरलेस ईयरबड्स की तरफ जा चुकी है, तो ये सेलेब्स फिर से वायर्ड ईयरफोन्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्या वायर्ड ईयरफोन्स सच में कमबैक कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है? और क्या इसके पीछे साउंड क्वालिटी, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी जैसे कुछ बड़े रीजंस भी हैं? जहां हर कोई वायरलेस ईयरबड्स यूज कर रहा है, वहीं एक अलग ही ट्रेंड वापसी कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लोग फिर से इनकी तरफ क्यों लौट रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि ब्लूटूथ ईयरबड्स पूरी तरह वायर्ड ईयरफोन्स को रिप्लेस कर देंगे। हर बड़ी टेक कंपनी वायरलेस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही थी और धीरे धीरे फोन से हेडफोन जैक भी गायब होने लगे। लेकिन अब पिक्चर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। कई यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, गेमर्स और म्यूजिक लवर्स फिर से वायर्ड ईयरफोन्स को प्रेफर करने लगे हैं। सबसे बड़ा रीजन है साउंड क्वालिटी। देखिए, वायर्ड ईयरफोन्स में ऑडियो सिग्नल सीधे डिवाइस से ईयरफोन तक पहुंचता है, बीच में ब्लूटूथ ट्रांसमिशन नहीं होता, इसलिए साउंड ज्यादा क्लियर, डिटेल्ड और नेचुरल सुनाई देती है। अगर आप म्यूजिक को सीरियसली सुनते हैं या ऑडियो क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपको फर्क आसानी से महसूस होगा। दूसरा बड़ा फायदा है जीरो लेटेंसी, मतलब जो साउंड प्ले हो रहा है वो बिना डीले के आपके कानों तक पहुंचता है। यही वजह है कि गेमर्स और वीडियो एडिटर्स आज भी वायर्ड ईयरफोन्स को ही काफी पसंद करते हैं। अब तीसरी बात, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं, ना बैटरी खत्म होने का डर, ना चार्जिंग केस ढूंढने की जरूरत। बस प्लग कीजिए और यूज करना शुरू कर दीजिए। और अगर बजट की बात करें तो वायर्ड ईयरफोन्स आज भी काफी अफोर्डेबल हैं। कम कीमत में अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, जो वायरलेस ऑप्शंस में नहीं मिलती। इसके अलावा पेयरिंग, डिस्कनेक्ट या कनेक्शन ड्रॉप जैसी परेशानियां भी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायर्ड ईयरफोन्स परफेक्ट हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वायर का झंझट। कभी पॉकेट में उलझ जाते हैं, कभी वायर डैमेज हो जाता है। दूसरी बात, मोबिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, और आजकल कई स्मार्टफोन्स में 3.5 mm हेडफोन जैक भी नहीं मिलता, जिससे अडेप्टर की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर ब्लूटूथ ईयरबड्स की बात करें तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वीनियंस। छोटे हैं, पोर्टेबल हैं और वायर फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन साथ में बैटरी और चार्जिंग और कभी कभी कनेक्टिविटी इश्यूज भी आते हैं। वहीं हेडफोन साउंड डेप्थ और कंफर्ट के मामले में शानदार होते हैं, लेकिन हर जगह कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आखिर अगर कोई आज वायर्ड ईयरफोन्स खरीदना चाहता है तो ऑप्शंस क्या हैं? प्रीमियम सेगमेंट में वन मोड ट्रिपल ड्राइवर को काफी पसंद किया जाता है, जो रिच और अपनी डिटेल साउंड सिग्नेचर के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत करीब 12,908 रुपए है। बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए सेनहाइजर CX सीरीज एक ट्रस्टेड नाम माना जाता है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 2,990 रुपए से शुरू होती है। बजट यूजर्स के लिए सोनी MDR EX155AP एक सॉलिड और अफोर्डेबल ऑप्शन है, जो करीब 999 रुपए का आता है। बेस लवर्स के लिए JBL C100 SI अपनी पंची और पावरफुल बेस के लिए काफी पॉपुलर है, जिसकी कीमत लगभग 1,198 रुपए है। ईशान, भले ही वायर्ड ईयरफोन्स का ट्रेंड वापस आ गया हो, बट इस हफ्ते OnePlus ने लॉन्च किए अपने वायरलेस ईयरबड्स। और सिर्फ ईयरबड्स ही नहीं, काफी सारे नए लॉन्चेस हुए हैं, भले ही वो हो लैपटॉप, मोबाइल फोन या और कोई भी गैजेट। सब कुछ आपको बताएंगे प्राइम टेक की इस स्पेशल सेगमेंट में, लेटेस्ट लॉन्चेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिस की नई क्रोमबुक लाइनअप की। कंपनी ने भारत में क्रोमबुक CM32 डिटैचेबल, CM14 और CM15 लॉन्च कर दिया है। CM32 डिटैचेबल एक प्रीमियम क्रोमबुक है, जिसमें 2.5 के 120 हर्ट्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिटैचेबल कीबोर्ड और एसिस पेन सपोर्ट मिलता है। इसका वजन सिर्फ 640 ग्राम है और कंपनी करीब 12 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा करती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 37,990 रखी गई है। वहीं CM14 और CM15 मॉडल स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें 14 और 15 इंच के डिस्प्ले, MediaTek Companion 540 प्रोसेसर और लगभग 20 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, और इनकी शुरुआती कीमत करीब 26,990 रुपए से शुरू होती है। इसके साथ ही एसिस ने इंडिया में अपने नए ROG Zephyrus, Pro 8 और टफ सीरीज लैपटॉप्स भी लॉन्च कर दिए हैं। गेमिंग और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ये लाइनअप काफी पावरफुल माना जा रहा है, और इसकी प्री बुकिंग सिर्फ 999 रुपए से शुरू होती है।
अब चलते हैं OnePlus की तरफ, जहां OnePlus N6 को लेकर चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्मार्टफोन 30 जून 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे मिड रेंज सेगमेंट का एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं OnePlus अपने नए Nord Buds 4 को 25 जून 2026 को भारत में लॉन्च करने वाला है। इन ईयरबड्स में 52 डेसिबल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 12 mm टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर और 6 माइक AI क्लियर कॉल सिस्टम दिया गया है, जिससे म्यूजिक और कॉलिंग दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर मिलने वाला है। बैटरी की बात करें तो चार्जिंग केस के साथ करीब 50 घंटे से ज्यादा तक का बैकअप मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आए एक खास लॉन्च की। DJI ने अपना नया Osmo Pocket 4P पेश किया है। और लास्ट में है Xiaomi के नए Redmi Turbo 5 की, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है, जो दमदार गेमिंग मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। इसके साथ 6.5 इंच का 1.5 के AMOLED डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7500 mAh की बैटरी है, जो 100 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करती है। वहीं फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Turbo 5 HyperOS 3 पर चलता है और कंपनी इसके साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर बड़ी बैटरी और पावरफुल परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए ये काफी दिलचस्प लॉन्च माना जा रहा है। तो विशाल भाई, अभी एप्पल का एक ईयरली इवेंट हुआ है WWDC 26, जिसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि काफी सारे अपडेट्स आएंगे, इंटरेस्टिंग अपडेट्स होंगे एप्पल के नए फोन को लेके, जो कि फोल्ड उनका एक आने वाला है, आईफोन अल्ट्रा। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी छोटे मोटे जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल ईशान, खाली WWDC ही नहीं, इस बार इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी सारे अपडेट्स हुए, काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए। क्या है वो अपडेट्स, क्या है वो अनाउंसमेंट, देखिए हमारे इस स्पेशल सेगमेंट टेक अपडेट्स में। आज की टेक दुनिया में हर अपडेट तेजी से बदल रहा है और इस बार कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सीधे AI, ऑटोमेशन और हमारे डेली डिजिटल यूज को इम्पैक्ट करती हैं। एप्पल ने WWDC 2026 में iOS 27 लॉन्च कर दिया है और इस बार कंपनी का फोकस सिर्फ नए फीचर्स जोड़ने पर नहीं, बल्कि आईफोन को ज्यादा स्मार्ट, तेज और यूजफुल बनाने पर है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है नई AI पावर्ड सीरी को लेकर, जिसे पहले से कई ज्यादा पर्सनल और इंटेलिजेंट बनाया गया है। एप्पल ने क्लेम किया है कि अब सीरी सिर्फ सवालों के जवाब देने तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि यूजर के कंटेक्स्ट को समझकर बेहतर तरीके से मदद भी करेगी। iOS 27 में एप्पल इंटेलिजेंस को भी मजबूत किया गया है। फोटोज, मैसेजेस, सफारी और कई दूसरे ऐप्स में AI फीचर्स को डीपली जोड़ा गया है। यूजर AI की मदद से फोटो एडिट कर सकेंगे, लंबे आर्टिकल्स की समरी पढ़ सकेंगे, ईमेल्स और मैसेज लिखने में मदद ले सकेंगे और कई रोजमर्रा के काम पहले से ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। Amazon ने अपने वेयरहाउस ऑपरेशंस के लिए नया रोबोट Proteus लॉन्च किया है। ये रोबोट वेयरहाउस के अंदर खुद को मूव कर सकता है और सामान को एक से दूसरी जगह लाने ले जाने में मदद करता है। इसका फोकस काम को तेज और एफिशिएंट बनाना है। खास बात यह है कि ये तब आया जब दुनिया भर में AI की वजह से कई टेक कंपनियां वर्कफोर्स में बदलाव और ले ऑफ्स कर रही है, यानी ऑटोमेशन का असर अब और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। अगर आप Google Chrome इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि इंटरनेट स्लो है, तो इसकी वजह सिर्फ आपका नेटवर्क नहीं, बल्कि Chrome की सेटिंग भी हो सकती है। दरअसल Chrome में प्री लोड पेजेस नाम का एक हिडन फीचर मौजूद है, जो आपकी बैकग्राउंड पैटर्न को समझकर वेबसाइट को पहले से लोड कर देता है। इससे वेब पेज तेजी से खुलते हैं और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए Google की सेटिंग्स में जाकर परफॉर्मेंस सिलेक्शन खोलें और प्री लोड पेजेस को एक्टिव कर दें। बेटर रिजल्ट के लिए एक्सटेंडेड प्री लोडिंग मोड को चुना जा सकता है। ये फीचर एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। इंडिया की AI स्पेस में भी एक नया नाम जुड़ गया है। वारिया AI नाम का वीडियो AI टूल लॉन्च हुआ है, जो बहुत ही कम कॉस्ट पर प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियोस बना सकता है। इसका प्राइस सिर्फ 48 पैसे पर सेकंड बताई जा रही है। इसका सीधा फायदा कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेसेस को मिलेगा, क्योंकि अब हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन काफी अफोर्डेबल हो गया है। ग्लोबल AI रेस में भी बड़ा अपडेट आया है। एंथ्रोपिक ने क्लाउड फेबल 5 लॉन्च किया है, जिसे एक एडवांस्ड माइथॉस क्लास मॉडल बताया जा रहा है। ये AI ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और बेहतर रिस्पॉन्सेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये साफ है कि AI कंपनियों के बीच कंपटीशन और तेज हो चुका है और आने वाले समय में पावरफुल मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। यार ईशान, फोन तो भाई मेरे को हाई एंड ही पसंद आते हैं, पर मेरी पॉकेट हाई एंड नहीं हो पा रही। अब मैं फोन कैसे लूं? तुम्हारा कंसर्न तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जब बात आ जाती है प्रीमियम सेगमेंट की, तो प्राइस बहुत ज्यादा अप चला जाता है और जेब बहुत ज्यादा ढीली होने लगती है। बिल्कुल ईशान, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा है कि भाई जब भी मेरे को फोन लेना होगा ना, मैं हमेशा फोन तब लूंगा जब उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी।
तो वो कौन से ऐसे फोन्स और गैजेट्स हैं जिनके रिसेंटली अभी प्राइस ड्रॉप हुए हैं, जान लेते हैं सभी कुछ हमारे इस सेगमेंट प्राइस ड्रॉप में। अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप फोन खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। जनवरी 2026 में 1,40,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा अब लॉन्च के बाद अपने सबसे कम दाम पर अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर यह फोन 1,14,950 तक मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से करीब 25,000 की सीधी बचत हो रही है। इसके अलावा कुछ बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील से इसकी कीमत और भी ज्यादा कम हो सकती है। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, बिल्ट इन S Pen, बड़ी एमोलेड डिस्प्ले और गैलेक्सी AI के स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। अगर आपका बजट 1.5 लाख रुपए के आसपास था और आप एक प्रीमियम एंड्रॉइड फ्लैगशिप खरीदना चाहते हैं तो मौजूदा डिस्काउंट इस डिवाइस को पहले से कई ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है। अब फोन चाहे कोई भी ले लो, मिड रेंज, बजट फोन या प्रीमियम सेगमेंट, सब में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की। ईशान, लोग आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। क्या बताएंगे? कि आप स्टोरेज खरीद लो। आपको हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन बताने वाले हैं। क्या है? हमारी टेक टिप में जरूर देखिए। क्या फोन में बार बार स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल का नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐप अपडेट नहीं हो रहे और नई फोटोज या वीडियो सेव करने में दिक्कत आ रही है? ऐसे में कई लोग जरूरी फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट करते हैं या नया फोन खरीदने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गूगल फोटोज में एक ऐसा हिडन फीचर अवेलेबल है जो बिना आपकी मेमोरीज खोए फोन की कई जीबी स्टोरेज खाली कर सकता है। गूगल फोटोज का फ्री अप स्पेस फीचर उन फोटोज और वीडियोस की लोकल कॉपीज को फोन से हटा देता है जिनका बैकअप पहले ही गूगल क्लाउड पर सेफली हो चुका है। यानी आपकी फोटोज और वीडियोस डिलीट नहीं होते बल्कि सिर्फ फोन की इंटरनल स्टोरेज से हट जाते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इन्हें गूगल फोटोज ऐप के थ्रू कभी भी दोबारा देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। यही रीजन है कि ये फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए बेहद काम का है जिनके फोन में हजारों फोटोज और वीडियो सेव्ड हैं। इस फीचर को यूज करना भी काफी इजी है। गूगल फोटोज ऐप खोलें, ऊपर दिखाई देने वाली अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और फ्री अप स्पेस ऑप्शन चुनें। इसके बाद ऐप खुद स्कैन करके बताएगी कि कितना स्टोरेज खाली किया जा सकता है। कंफर्म करते ही बैक्ड अप फोटोज और वीडियोस की लोकल कॉपीज फोन से हट जाएंगी और कुछ ही मिनटों में कई जीबी स्पेस वापस मिल सकता है। हालांकि एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, ये फीचर सिर्फ उन्हीं फोटोज और वीडियोस को हटाता है जिनका बैकअप पूरी तरह से गूगल फोटोज पर हो चुका है। अगर कोई फाइल अभी तक बैकअप पर नहीं हुई है तो वो फोन में ही रहेगी और डिलीट नहीं होगी। इसलिए ये फीचर इस्तेमाल करने से पहले बैकअप स्टेटस जरूर चेक कर लें और ये भी कंफर्म कर लें कि आपके गूगल अकाउंट में सफिशिएंट क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल हो। आई होप आप ये टेक टिप जरूर फॉलो करेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्राइम टेक के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। और जानने से पहले टेक्नोलॉजी या हमारे शो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।